हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमारे चैनल में हम न्यूरोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने हेडेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया था। और आगे आने वाले वीडियो में ऐसा ही एक न्यूरोलॉजी का इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसको हम लोग मिर्गी या एपिलेप्सी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप सभी ने एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। तो ये जो एपिलेप्सी होता है वो सभी एज ग्रुप में हो सकता है, बट बच्चों में जो है ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि मिर्गी जो है क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या कॉमन कारण हैं, कैसे इनको पहचाना जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या क्या इलाज होता है, क्या टेस्ट करना होता है, और मिर्गी के पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको अलाउ है। ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिर्गी कैसे होता है वो बताऊंगा और क्या क्या उनके कारण हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि ब्रेन जो होता है शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट हो गया, पेट हो गया, किडनी हो गया, सबको ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। तो अगर किसी ब्रेन के एक हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जहाँ से जो है उनके जो करंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार फायर करने लगे या बहुत ज़्यादा फायर करने लगे, तो उस वो जो हिस्सा है जिस ऑर्गन को कंट्रोल करता है उसमें अबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर जो मोटर एरिया है, अगर ब्रेन का वो अफेक्ट हुआ तो मोटर जो है जो ताकत है वो अफेक्ट होगा और जो है हाथ पैर खींचने लग सकता है। तो इसी को हम लोग जो है सीज़र बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सीज़र और मिर्गी के बीच का डिफरेंस बता दूं। तो सीज़र जो होता है वो है ब्रेन के किसी एक हिस्से में एबनॉर्मल फायरिंग होने के कारण जो है एबनॉर्मल झटका या फिर एबनॉर्मल बॉडी एक्टिविटी का होना। और अगर यही सीज़र बार बार होता है तो अब हम लोग उसको एपिलेप्सी का या मिर्गी का नाम देते हैं। तो जैसे कि मैंने समझाया जो है ये किसी एक हिस्से या पूरे ब्रेन से अगर करंट बहुत ज़्यादा फायर होता है तो उसके कारण बॉडी में जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है उसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन एरिया जो है टेम्पोरल लोब होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रोक वाला जो बताया था उसमें टेम्पोरल एरिया के बारे में बताया था। तो टेम्पोरल एरिया से जो है मिर्गी शुरू होता है, बट इसके अलावा किसी भी ब्रेन के हिस्से में दिक्कत होने से मिर्गी हो सकता है। तो इसके क्या क्या कॉमन कारण हैं। तो कॉमन कारण में देखा जाए तो जो है जेनेटिकल हो गया, मतलब फैमिली इशू, जीन में प्रॉब्लम। देन उसके बाद ब्रेन में इन्फेक्शन होना, कोई भी तरह का इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल, मेनिंजाइटिस, मैंने सारा आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था मेनिंजाइटिस के बारे में। देन उसके अलावा जो है अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, शुगर कम हो गया तो भी हो सकता है। देन उसके कारण सर में चोट लगना, सर में चोट लगने से या तो तुरंत मिर्गी हो सकता है या फिर बहुत दिनों के बाद भी मिर्गी देखने को मिल सकता है। देन उसके अलावा सर में दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि ट्यूमर होना, कैंसर होना, इस सारे चीज़ों में भी जो है मिर्गी देखने को मिल सकता है। देन उसके अलावा और एक ओल्ड एज में कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रोक का होना। ब्रेन में अगर स्ट्रोक होता है तो भी मिर्गी देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि एज वाइज, उम्र के हिसाब से क्या क्या मोस्ट कॉमन कारण है मिर्गी के। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाए, अगर 1 महीने से नीचे वाले जो उम्र होते हैं उनमें जो है पेरीनेटल हाइपोक्सिया और इश्चीमिया मोस्ट कॉमन कॉज है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डिलीवरी के टाइम में अगर बच्चे को डिले होता है तो उनका जो है ब्रेन में ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, तो उसको हम लोग पेरीनेटल हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ब्रेन की ऑक्सीजन की कमी से जो है ब्रेन डैमेज हो जाता है, और यही जो है लेस देन 1 मंथ में मिर्गी का सबसे मोस्ट कॉमन कारण है। देन उसके अलावा ब्रेन में हिमरेज या डिलीवरी के टाइम सर में चोट लगने से भी हो सकता है। देन उसके बाद इन्फेक्शन और जो है मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस भी हो सकता है। देन उसके बाद अगर 1 महीने से 12 साल तक की उम्र में देखा जाए तो फेब्राइल सीजर, बुखार से जो होने वाले जो झटके हैं, बुखार होकर जो झटके आते हैं वो ज़्यादा कॉमन है।
उसके बाद जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि फैमिली में होने वाले जो है जीन के प्रॉब्लम, वो दूसरा कॉमन कारण है। देन उसके बाद अगर 12 साल से 18 साल की उम्र में देखा जाए तो जो है ट्रॉमा जो हो गया, मतलब सर में चोट लगना, ये मोस्ट कॉमन कारण है। देन उसके बाद जेनेटिक भी इसमें दूसरा नंबर पे आता है। देन उसके बाद 18 साल से 35 साल की उम्र में अगर देखा जाए तो इसमें भी सर में चोट लगना मोस्ट कॉमन का कारण है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल विड्रॉल, मतलब जो लोग रेगुलर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर अल्कोहल के अलावा कोई दूसरा ड्रग यूज़ करते हैं, तो उन लोगों में झटके देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद अगर देखा जाए 35 साल के ऊपर तो जो है दोस्तों स्ट्रोक जो हो गया वो सबसे कॉमन का कारण है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर और जो है नशा वाला चीज़ कॉमन है मोर देन 35 ईयर के एज ग्रुप में। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मिर्गी कैसे होता है, इसके क्या क्या कॉमन कारण है, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मिर्गी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।